जी नाज़रीन, जम्मू व कश्मीर और दीगर बलाई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो रही है, कमोबेश 100 मिलीमीटर, जिससे दरिया चनाब में भी दरमियान दर्जे का सैलाब बन सकता है FFD के मुताबिक, और रावी में भी बन सकता है। थोड़ा मराला पर 20-30 हज़ार क्यूसेक का इजाफा भी हुआ है, लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, पैनिक नहीं होना। और इसी तरह जो है रावी के कुछ नदी नालों में भी पानी था। इस हवाले से आगे चलकर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और अगले चंद घंटों में फिर से जम्मू व कश्मीर में शदीद किस्म का बारिशी सिलसिला है, तो मेरे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 19 अगस्त 2026 का दिन है और दोपहर के 2 बजे हैं। मौसम और दरियाओं के हाल से आपको अपडेट कर रहा हूँ। शदीद बारिशों का सिलसिला जो है वो शुमाली इलाका जात में बदस्तूर जारी है, जिससे सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती जा रही है और आगे चलकर कहीं ऐसा न हो कि गुज़श्ता साल की तरह सूरत हाल बन जाए। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब जाकर मैं अब मौसम और दरियाओं के हाल से अपडेट कर देता हूँ। मौसम के हाल से ये खबर है कि जो सूरत हाल है वो ख़राब होने जा रही है, क्योंकि शुमाली इलाका जात में जब हम देखते हैं या बे ऑफ बंगाल या बहरुल खलीज बंगाल से जो कम दबाव का प्रेशर है वो इंडिया की मुख्तलिफ रियासतों से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, और वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड या हरियाणा भारतीय रियासतें हैं, या फिर जो है पंजाब भारतीय, उसमें भी बारिश होंगी। और फिर ये दरियाओं के कैचमेंट एरिया जम्मू व कश्मीर में या फिर झेलम के अपस्ट्रीम में भी बारिश बरसाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात गए भी बारिश हुई है, जिससे सूरत हाल ख़राब हुई है। नाला लई भी भरा हुआ था और उसमें एवैक्यूएशन लेवल पे पहुंच चुका था। इन खला पर कटरियाँ के मकाम पर 21 फीट तक उसका लेवल चला गया था, और उसके बाद जो है उसका लेवल जो गवाल मंडी है वहाँ पर भी खासा ऊपर चला गया था। तो सूरत हाल जो है वो आगे चलकर मज़ीद ख़राब हो सकती है, और झेलम के अपस्ट्रीम में भी खासा पानी आ रहा है, जिससे सूरत हाल जो है वो सैलाब की जी झेलम के हवाले से भी इनफ्लो का कहा हुआ है कि निचले दर्जे का सैलाब बन सकता है। दरिया सिंध में जो है काला बाग पर 3,78,000 क्यूसेक हो चुका है। 3,75,000 से ऊपर जो है वो दरमियाने दर्जे का उसको कंसीडर करते हैं, तो आप समझ आलमोस्ट जो है वो वहाँ पे दरमियाने दर्जे का सैलाब बन चुका है। बड़े पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बारिशी सिलसिले हैं ये अगले चंद घंटों में फिर से 4-5 घंटे मुसलसल बारिश होगी जम्मू व कश्मीर में, तो वो क्या सूरत हाल इख्तियार करती है। और ऐसे में दरिया तवी में भी थोड़ा बहुत पानी आएगा, और साथ दीगर जो नदी नाले हैं यकीनन वो भी फिरेंगे, उसमें पानी आएगा। तो रावी और चनाब का देखना है कि कितना लेवल ऊपर जाता है। बाकी सतलुज और मतलब सतलुज ब्यास में कोई फ़िलहाल ख़तरा नहीं है, खासा डैम लेवल नीचे रहता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा जो बारिशों के सिलसिले हैं वो 22 अगस्त तक वैसे हैं। 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक जम्मू व कश्मीर में कम बारिशें हैं, और मतलब हैं तो सही आइसोलेटेड या कहीं कहीं वक्फे से बारिशें 28 अगस्त से लेकर 3-4 सितंबर तक, जैसे हम ECMWF को देखते हैं या दीगर मौसमियाती मॉडल्स को देखते हैं, भाई वो तो डरा रहे हैं, हम पहले से डरे हुए हैं। और यही 26-28 वाले दिन थे, ये अगस्त का आखिरी अशरा था जब गुज़श्ता साल बहुत बड़े सैलाब आ गए। तो अब क्या सूरत हाल बनती है, क्या रुख इख्तियार करते हैं दरिया, इसके बारे में हतमी तौर पर तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब देखें ना, बारिशें कभी कम होती है, कभी ज़्यादा हो जाती हैं, जो उनकी प्रिडिक्शन या पेश गोई होती है उससे ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती हैं। तो ये सारा निज़ाम अल्लाह के हाथ में है। तो अब देखो क्या बनता है। बस मैं दरियाओं का डाटा कंपैरेटिवली बता देता हूँ। आप मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बाकड़ा का जो लेवल है गुज़श्ता साल 1666-67 फीट तक था, अब 1624 फीट है, या आज 25 तक चला जाएगा। पोंग डैम है वो 1360 को टच कर लेगा, आज उम्मीद तो है। और जो गुज़श्ता साल है वो 1384-85 फीट तक था। तो इसका मतलब दोनों डैम से यानी 40 फीट भाखड़ा कम भरा हुआ है गुज़श्ता साल की निस्बत, और 25-26 फीट पोंग कम भरा हुआ है। अगले बारिशी सिलसिले क्या इस लेवल को बरकरार, इसको बराबर करने के बाद ऊपर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अब मुझे लग रहा है कि दिन आगे करीब आते जा रहे हैं, मतलब सीज़न ऑफ होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो उस ऐसे में बड़ी मुश्किल से ये डैम भरेंगे। ख़तरा मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। रावी चनाब और सिंध में ख़तरा रहेगा। फसलात लोग काश्त करें, मुझे 1-2 दोस्त मिले हैं, वो कह रहे हैं आपने इतना डराया था लोगों को, वो डरे हुए थे, वो फसलें नहीं काश्त कर रहे थे। मैंने कहा अगर मैं कह देता कि सैलाब नहीं आना और वो आ जाता और फसलें उनकी तबाह हो जाती, जैसे 3.25 लाख तो चनाब में आया है और दूसरे में, तो फिर क्या होता, फिर उनकी बड़ी फसलात इतने खर्चे का मैं मुझे बनता। जब गवर्नमेंट के इदारे
बता रहे हैं कि आपने फ्लड एग्जिस्टिंग एरिया में फसलें ही नहीं काश्त करनी, तो फिर मैं कैसे कह सकता था काश्त। हाँ, मैं 8-9 अगस्त के बाद कह रहा हूँ लोगों को, आप मेरी वीडियोस दिखा लें, मैं कह रहा हूँ कि आप रिस्क लें, काश्त करें, हम भी काश्त कर रहे हैं और देखा जाएगा अब क्या। तो लोग काश्त कर रहे हैं, हम भी धान लगा रहे हैं, दूसरे लोग भी लगा रहे हैं, अब देखा जाएगा ना। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1213 फीट है, त्रिबेला डैम 1550/1550। गंडा सिंह वाला पर थोड़ा सा और इजाफा हो गया, 1310 फीट तक, 1310 क्यूसिक है। सुलेमानी की पर 3200, इस्लाम पर 1188, रावी में जसर पर 6800, शादरा पर 16,000, बल्लो की पर 16,000। अच्छा, नाला डैग में पानी है वो भी बल्लो की पर पहुंचेगा 18-19,000 क्यूसेक, और उच्च नाला में भी कोई 26,000 क्यूसेक था, लेकिन उसका लेवल अब कम हो चुका है। अच्छा, सिदनई बिराज पर 9400 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 86,000 आमद है, 60,000 डाउन स्ट्रीम है। ये 12 बजे का डाटा शो हो रहा है, और उसके बाद आप शायद मराला पर इजाफा हो गया हो, तो कुछ कह नहीं सकते। अब देखो कहाँ तक जाता है। खानकी पर 55,000, कादराबाद पर 30,000, चिन्योड़ ब्रिज पर 12,000, त्रिमू ब्राज पर 22,000, पांजनद पर 30,000, मंगला डैम से 7,000, रसूल ब्राज से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध के अपस्ट्रीम 1,48,000, सकरदू प्रताप बरी 2,08,000, बिशाम 2,40,000, त्रिबेला डैम के अपस्ट्रीम में भी 2,40,000 है, और त्रिबेला डैम से 2,29,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 29,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,78,000 क्यूसेक आमद है, जो कि दरमियाने दर्जे का सैलाब है, और वहाँ से जो अखराज है वो 3,70,000 क्यूसेक है। चश्मा पर 2,89,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम, तौसा पर 3,15,000 क्यूसेक, गुड्डू पर 2,68,000, कोटड़ी पर 1,79,000 क्यूसेक, जबकि नहीं, सखर पर 1,79,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम, जबकि कोटड़ी पर 98,000 क्यूसेक अखराज है। अच्छा, सिंध के दोस्त कहते हैं जी आप हमें बताएं कि कोटड़ी का लेवल कब कम होगा। देखें, कोटड़ी का लेवल इससे कुछ थोड़ा और कम हो जाएगा, लेकिन मुसलसल कम तो नहीं होगा ना, क्योंकि पीछे सखर जो है वो 1,79,000 पे खड़ा है, और पीछे फिर से लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे तौसा पर बढ़ा था, अब थोड़ा कम हुआ है, तो ये लेवल आगे रहेगा। और अगर 5-4 सितंबर तक जिस तरह से बारिशें बताई जा रही हैं या उसके बाद भी हों, तो ये लेवल तो कम नहीं होगा ना, थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहेगा और कोटड़ी का लेवल इतना ही रहेगा। और आगे चलकर ये नहीं आप समझ लें कि अगर 15-14 को बारिशी सिलसिला इसी तरह की सूरत हाल त्रिबेला और कालाबाग पर बनती है, तो उसके बाद 10 दिन तो लगते हैं ना कोटड़ी पर जाते हुए, 10-11 दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5-6 सितंबर तक कालाबाग चश्मा पर पानी का लेवल ही नहीं कम होता, 3-3.5-4 लाख की रेंज में रहता है, तो फिर कोटड़ी तो कम से कम 15 सितंबर तक या 20 सितंबर तक इसी लेवल पे रहेगा। तो इसका मतलब यही है कि आगे चलकर जो है कोटड़ी 1 माह कमोबेश उसका लेवल इतना रह सकता है, यानी लाख के आसपास ऊपर नीचे रहेगा। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, दुआ है अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे।